हेलो एवरीवन, आज हम वेस्ट का फिर से एक बार यूज़ करेंगे और वो भी बहुत ही यूनिक तरीके से अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। तो वो है ये कार्डबोर्ड रोल। ये काफ़ी बड़ा है और इसमें टेंट होते हैं ना, बच्चों के टेंट हाउस जो आते हैं वो इसमें आए थे और मैंने सोचा चलिए इसका भी यूज़ कर ही डालते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस कार्डबोर्ड रोल से बनाते हैं अपने घर के लिए एक सुंदर सा डेकोरेटिव बॉक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मास्किंग टेप की हेल्प से इसके सारे एजेस को कवर कर लेंगे। जहाँ जहाँ से भी आपको लग रहा है कि ये इसके एजेस अनइवन हैं तो उनको इवन करने के लिए मास्किंग टेप का यूज़ करेंगे। और इसमें मैं अंदर स्टोन डाल रही हूँ ताकि ये आगे थोड़ा स्टैंड रहे अपने आप में और ये लुढ़के नहीं इधर उधर। तो ये जो आप देख रहे हैं ना ब्राउन कलर का जो मैं इस पर स्टिक कर रही हूँ ग्लू गन की हेल्प से, ये एक फोम का बॉर्डर है जो आजकल बच्चे होते हैं ना घर में, जिस घर में भी बच्चे होते हैं तो बेड पर और कॉर्नर्स पर लगाने के लिए अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन। ये मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था और ये मेरे बेड का था। तो अब तो मेरे बेबी बड़ा हो गया है तो उसको ज़्यादा नीड नहीं है इन चीज़ों की। तो ये वही फॉर्म है जो बेड के एजेस पे लगाने के लिए काम आती है ताकि बच्चे जब गिरें तो वो चोट ना खाएं, उनके फर्नीचर के एजेस बच्चों को चोट ना पहुंचा पाए। तो बस ये वही है और मैं यहाँ इसको इस ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर रही हूँ इसको इस तरह से। और जितनी भी मेरे को नीड है उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको कट करती जा रही हूँ। तो अगर आप पे ये ज़्यादा है तो आप इसको पूरा भी कवर कर सकते हैं, हाफ भी कवर कर सकते हैं। ये मेरे पे जितना था मैंने उसके अकॉर्डिंगली इसको कवर कर लिया। कवर करने के बाद हम इस पर नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ जैसे जैसे मैं करती जा रही हूँ आप देखते जाइए और मेरे साथ बनाते जाइए। और अगर आप पर अपने माइंड में से भी कोई आइडिया है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग कर ली है, कुछ कटिंग हमको चाहिएंगी। और यहाँ पर वाटर एंड फेविकोल का एक घोल तैयार कर रही हूँ मैं, अकॉर्डिंगली आप जितना भी बड़ा आपका क्राफ्ट है उसके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ मैंने काफ़ी सारा ये एक घोल तैयार कर लिया है फेविकोल और वाटर का। अब क्या करेंगे, जो इसका ऊपर का ये इसका माउथ था ना उसको कवर करने के लिए एक थिक कार्डबोर्ड का मतलब पीस लेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली काट के और उसको भी कवर कर लेंगे मास्किंग टेप की हेल्प से, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। यहाँ मैंने सेंटर से इसको कट कर लिया है। जहाँ पर हम फ्लावर ऐड करेंगे, फ्लावर लगाएंगे, तो वहीं से ये होल मैंने इस तरह से स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। और अब नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं इसका। तो ये जो मैंने फेविकोल का और वाटर का घोल तैयार किया था ना, तो इससे हम स्टिक करेंगे सारी पेपर की कटिंग ताकि ये फ्यूचर में बिल्कुल भी मतलब टूटे नहीं, कुछ मतलब ज़्यादा इसको नुकसान नहीं हो। अब देखो बाज़ार से भी हम चीज़ें लाते हैं, शॉप पीसेस लाते हैं, टूटते तो वो भी हैं और बहुत एक्सपेंसिव रेट्स पर हम परचेज़ करते हैं। पर यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि हम जो अपने हाथ से हैंडमेड चीज़ें बना रहे हैं उनको हम और स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा अच्छे से बनाएं ताकि फ़र्दर ये बहुत जल्दी से ख़राब ना हो। तो बस ये प्रोसीजर जो मैं कर रही हूँ ना, ये इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यही है। और आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्टली आप इस पर पेंट भी कर सकते हैं, पर वो ज़्यादा टिकेगा नहीं। तो मैंने ये चीज़ें इसलिए बता रही हूँ आपको ताकि आप जो भी अपना क्राफ्ट बनाएं, जो भी अपने घर के लिए कुछ अच्छी सी चीज़ें बनाएं तो वो स्ट्रॉन्ग रहें। तो जब यह आप कंप्लीट कर लें और तो इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना। अब क्या है ना, नेक्स्ट स्टेप आपको तभी स्टार्ट करना है जब ये पूरी तरह कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। तो उसके लिए आप इसको सनलाइट में भी रख सकते हैं, जो कि मैंने भी किया था। तो यहाँ पर मैंने इसको पूरे 1 डे के लिए सनलाइट में रख दिया था, तभी मेरे को इसको बनाने में काफ़ी टाइम लग गया। और इस प्रोसीजर को करने के बाद जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो गया तो अब भी हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये पूरी तरह से ड्राई हो चुका है और ड्राई होने के बाद अब मैं इस पर नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करूँगी, जिसके लिए मेरे को चाहिए प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी, फेविकोल और वाटर। उसका अच्छा सा एक थिक पेस्ट तैयार कर लेंगे, जिस तरह से आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो ये तो मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा रही हूँ, लेकिन इसके बड़े क्राफ्ट के लिए मेरे को बहुत सारा ये पेस्ट तैयार करना पड़ा था। तो
अकॉर्डिंगली 1 kg पीओपी का। तो यहाँ पर मैंने ये इस तरह से आपको रेडी करके दिखा दिया है, और अपने अकॉर्डिंगली जितना भी बड़ा आपका क्राफ्ट है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको तैयार कर लीजिए। अब इसको इस पर अप्लाई करेंगे, और अप्लाई आप हैंड की हेल्प से ही कर सकते हैं। वैसे तो टूल्स भी काफ़ी अवेलेबल होते हैं, पर मुझे यहाँ पर एक टेक्सचर चाहिए था जो कि हैंड की हेल्प से ही आता है। तो इस तरह से मैं इसको कम्प्लीटली अपने हैंड की हेल्प से ही इस तरह से स्प्रेड कर लूँगी इस पर, और सारे एजेस को कवर कर लूँगी, कहीं से भी कुछ छूटे ना ही। तो ये कम्प्लीटली वाटरप्रूफ हो जाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और बिल्कुल बाजार जैसा लुक देगा ये आपको, और मतलब काफ़ी टाइम ये आपका चलने वाला है। तो बस इस तरह से मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ हैंड की हेल्प से ही। एक पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बता रही हूँ अपनी वीडियो में कि आपको ये दोनों ही प्रोसीजर को स्किप नहीं करना है। अगर आप इस तरह का वास या फिर कुछ भी अपने घर के लिए स्ट्रॉन्ग या फिर बड़ी चीज़ें बना रहे हैं, तो आप उसे नहीं चाहेंगे कि वो जल्दी से टूटे या ख़राब हो जाए। तो उसके लिए आपको इन दोनों प्रोसेस को अप्लाई करना है अपने क्राफ्ट पर। तो बस इसको करने के बाद हम इसको फिर से 1 दिन के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। मतलब कुछ भी ऐसा ना हो, क्योंकि अंदर कार्डबोर्ड है, पेपर है, तो थोड़ा बहुत वाटर अंदर भी ये सोक करेगा। तो इसको कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए आप एकांत में रख दीजिए, जहाँ पर सनलाइट अवेलेबल हो आपके घर में, और वहाँ पर इसको 1 डे के लिए आप छोड़ दीजिए। अब क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट था मेरे लिए और काफ़ी बहुत सारा मतलब टाइम ले रहा था, तो मैंने इसको रात में भी इस पर वर्क किया जब मेरे को टाइम मिलता था बच्चों से और अपने घर के कामों से। तो साथ में ये सब भी चलता रहता है, तो मैं थोड़ा थोड़ा इस पर जैसे जैसे ड्राई होता रहता था तो मैं इस पर वर्क कर देती थी जब मेरे को टाइम लगता था। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। लोगों का सोचना है कि यार ये बच्चों को कैसे मतलब अपने घर को कैसे टाइम दे पाती होगी जब ये सब भी करती है, बट नहीं, अगर आपका शौक़ है तो आप उसके लिए कभी भी किसी भी रूप में टाइम निकाल सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा करके अपनी जो शौक़ है ना, अपनी जो हॉबीज़ हैं उनको भी टाइम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फैमिली को एक साइड रख देंगे और तभी आप अपने हॉबीज़ को टाइम दे पाएंगे, नहीं, सब चीज़ें साथ चल सकती हैं अगर आप मैनेज करें तो बस ये रात का टाइम था और मेरे को लगा कि मुझे एक कोट इस पर और अप्लाई करना चाहिए, तो मैंने तभी कर दिया था। अभी ये 1 डे बाद की मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ, डे हो रहा है, और ये देखिए कुछ टेक्सचर हाथ से इस तरह से आया जैसे वुडन लुक होता है ना। तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं, पर मेरे को इसमें थोड़ा प्लेन सरफेस चाहिए था, तो मैंने इस पर सैंड पेपर की हेल्प से इसको इक्वल यानी थोड़ा प्लेन सरफेस दिया। अब आ जाते हैं थोड़े से एम्बलिशमेंट बनाते हैं। तो एम्बलिशमेंट अगर हम ख़रीदते हैं ऑनलाइन तो काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं, तो यहाँ मैं क्ले की हेल्प से, और जो मेरे पे ये मोल्ड पड़े हुए थे ना, इस तरह से मैं अपने घर पे ही इनको रेडी कर रही हूँ। अब जो इसका एजेस के जो साइड के एक्स्ट्रा क्ले है ना, उसको मैं इस तरह से कट कर लूँगी, और इसकी एम्बलिशमेंट जो मेन थे ना उनको निकाल लूँगी इस तरह से। तो यहाँ मैं एक आपको रेडी करके दिखा रही हूँ। यहाँ मैंने काफ़ी सारे बनाए थे, जितने भी मेरे को अकॉर्डिंगली अपने क्राफ्ट के अकॉर्डिंगली नीड थी, आप अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फेविकॉल की हेल्प से इस पर इसको स्टिक कर लूँगी इन द मिडल। तो यहाँ मेरे को सेंटर में चाहिए थे इस तरह से, तो मैं इनको चारों तरफ स्टिक कर लूँगी 1 बाय 1। अब एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जब ये थोड़े से मतलब इनको आपको 10-15 मिनट के लिए छोड़ना है, तो ज़्यादा ना तो ये वेट हो पाए, हार्ड हो जाएंगे, क्योंकि ये मुड़ तुड़ नहीं पाएंगे। तो हमें थोड़ा सा इनको इसके राउंड शेप में इसको चिपकाना था ना, स्टिक करना था। तो इसको इसी तरह से मैंने थोड़ा 10-15 मिनट छोड़ देते हैं, और फिर ये अपना डिज़ाइन भी पकड़ लेते हैं। और दूसरी बात, ये क्ले जो है ना हार्ड भी नहीं हो पाती, तो आपको 10-15 मिनट इसको छोड़ देना है, और फिर उसके बाद इनको स्टिक कर देना है, जब ये ज़्यादा ना तो वेट हो ना ज़्यादा ड्राई हो। समझ गए ना आप मेरी बात? तो बस इस तरह से आप इनको स्टिक कर लीजिए। स्टिक करने के बाद अब हम कलर स्टार्ट करेंगे। कलर आप अपनी चॉइस का रख सकते हैं, और मुझे जो कलर चाहिए था वो मैं इसमें करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो ये सारे स्टिक हो चुके हैं और स्टिक होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये देखिए। और है ना एक प्यारा सा लुक। तो बस अब हम इस पर कलर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने कलर लिए हैं ना, कलर मैंने घर में रखे हुए जो मेरे वॉल पे पेंट हुआ था ना, उसका कलर जो बचा हुआ था, तो वही मैंने करने का सोचा, क्योंकि मुझे ये स्ट्रॉन्ग चाहिए था और काफ़ी टाइम के लिए चाहिए था। तो मैंने इस पर वही कलर अप्लाई किया। अब इस कलर में मुझे थोड़ा सा ग्रेइश शेड चाहिए था, तो मैंने इसमें ब्लैक कलर ऐड करा। एक्रेलिक कलर ही मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया और उसको मिक्स करके इस पर अप्लाई कर दिया। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मैंने यहाँ जो इमल्शन घर में यूज़ होता है ना, जब हमारे घर में वाइट वॉश होता है, तो वही मैंने थोड़ा सा यहाँ पर इसको यूज़ किया है। और ग्रेइश कलर देने के लिए मैंने इसमें ब्लैक कलर मिक्स कर लिया था, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और फटाफट से मैंने इस तरह से शेडेड वाला ये कलर इस पर कर दिया। तो अब आते हैं उस स्टोरी पर जो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में आपने बोला था ना कि इसके पीछे की कहानी भी मैं आपको बताऊंगी। तो इसको बनाने में कभी मेरा माइंड इतना स्विंग हुआ है ना, इतनी थिंकिंग आई इसको लेकर। कभी तो मैंने इसको हाथ से, जब मैंने इसको टेक्सचर दिया था ना, तो मैंने सोचा था स्टार्टिंग में कि मैं इसको वुडन लुक दूंगी। फिर जब ये वुडन लुक वाला मैंने इसको रेडी कर लिया, तो फिर मेरे माइंड में आया, नहीं मैं इसका प्लेन सरफेस कर देती हूँ विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। मैंने सैंड पेपर से फिर इसका प्लेन सरफेस किया और सोचा कि मैं इसको कुछ और कलर दूँगी। तो फिर मेरे माइंड में आया कि मैं इसको ग्रे कलर दूँगी। अब जैसे कि मैं आपके सामने एक ग्रे कलर अप्लाई कर रही हूँ, अब ये ग्रे कलर देखते देखते मेरे दिमाग में ना कुछ चेंज आए और मैंने सोचा कि अब मैं इसको ग्रे तो रखूँगी, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा ग्रे, तो वो लुक निकल के नहीं आ रहा जो मेरे को एक्चुअली चाहिए था, जो मैंने सोचा हुआ था कभी। तो फिर मैंने इसको ग्रे के बाद इसको अगेन वाइट कलर कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे मतलब इंसिडेंट हुए हैं इसको बनाते बनाते। मेरे माइंड में जो थिंकिंग थी ना, वो बहुत स्विंग हुई है और मैंने इसको काफ़ी चेंज किया है इसमें। और फाइनली जो लुक निकल के आया वो आपके सामने वीडियो में शेयर मैं करने जा रही हूँ इस वीडियो के थ्रू। पर हाँ, इसको बनाने में मेरे को बहुत टाइम ज़ाया हुआ है, बहुत टाइम लग गया है और मैंने पता नहीं क्या क्या कर डाला था इसके साथ ना। तो अभी ये ग्रे कलर करने के बाद मेरे को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और अब मैं इसके बाद आपको वाइट कलर भी दिखाऊंगी जो लास्ट में मैंने इसको फाइनल लुक दिया है। तो चलते हैं अपनी मेन वीडियो की बातों की तरफ। तो यहाँ पर मैंने अभी इसको कर दिया है पेंट और इसको मैं ड्राई होने के लिए अगेन छोड़ूंगी। और क्योंकि ये कार्डबोर्ड का है और वाटर अंदर सोक कर लेता है, तो इसलिए मैं इसको हर एक जो इस पर कोट कर रही थी ना किसी भी चीज़ का, तो हर एक कोट के बाद मैं इसको 24 आवर्स के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देती थी। क्योंकि ये विंटर्स का टाइम है तो ड्राई होने में भी टाइम ले रहा था, तो उसके लिए मैंने इसको सनलाइट में भी रखा और ज़्यादातर मैंने इसको सनलाइट में ही ड्राई किया है। और मेरी बालकनी में ज़्यादा सनलाइट आती नहीं है, तो मुझे टेरेस पे ही जाना पड़ा था ये सब करने के लिए। तो इसको बनाने के पीछे की जो एक कहानी है ना, ये बहुत ही लंबी और बहुत ही डरावनी भी कह सकते हैं। डरावनी है। अब यहाँ पर ही देख लीजिए, यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर के ऐसे पैच पैच से ब्रश से कर दिए हैं। और पहले मैंने सोचा था कि मैं इसको रखूँगी, फिर मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने इसको चेंज कर दिया। अब आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि ये वाला ज़्यादा अच्छा था या जो फाइनल लुक है वो वाला ज़्यादा अच्छा है। तो अब जो ये एम्बलिशमेंट हमने बनाए थे ना, इस पर हम ब्लैक कलर अप्लाई कर रहे हैं ताकि जो आगे फर्दर मैं इस पर कोई भी मतलब शेड करूं तो वो अलग से निकल के आए, है ना। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ब्लैक कलर कर दिया है हल्के ग्रेइश शेड के साथ। तो आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंगली जो भी आप शेड करें वो उसके अकॉर्डिंगली इनको डार्क कर सकते हैं, वो कलर चूज़ कर सकते हैं। तो ड्राई होने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा था। अब
टाइम है नेक्स्ट वर्क का, जो कि यहाँ पर मैंने ये गोल्डन के फॉइल्स मंगाए थे पेपर, ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। और ड्राई होने के बाद कुछ ये इस तरह से दिख रहा था। तो यहाँ पर मैंने फेविकॉल और ब्रश की हेल्प से तो यहाँ पर गोल्डन लीव्स मैंने स्टिक कर दी थी विद द हेल्प ऑफ ब्रश एंड फेविकॉल। और ये इस तरह से बड़े ही पेशेंसली करना पड़ता है, वरना ये बीच में से टीयर हो जाती हैं, इस तरह से स्टिक भी हो जाती हैं। तो आपको बहुत ही पेशेंसली ये वर्क करना है। आपको बीच में लगेगा मेरी तरह कि नहीं यार नहीं हो पा रहा, नहीं कर रहे स्टिक, इससे अच्छा तो गोल्डन पेंट ही कर देते हैं, पर नहीं, आपको ये पेशेंसली करना है। इसका ये जो लुक है ना, यही असली लुक निकल के आता है। ये बाद में देखिएगा आप, जब मेरा फाइनल कोट ये हो जाएगा तो आप देखिएगा इसका लुक कुछ अलग है और गोल्डन पेंट करने का लुक कुछ अलग है। ऐसे तो आप एनिमल पेंट भी आप परचेस कर सकते हैं हार्डवेयर शॉप से या पेंट शॉप से, बट उसका लुक कुछ अलग हो जाता है और इसका लुक बहुत ही सुंदर निकल के आएगा एट लास्ट। तो यहाँ हम इस तरह से इन लीव्स का यूज़ एम्बलिशमेंट पे भी करेंगे। और इन सारे पे करने के बाद जहाँ पे भी आपको लगे कि हाँ यहाँ पर मुझे गोल्डन टच चाहिए, तो वहाँ पर आप ये अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। इसको देंगे हम फाइनल लुक, यानी हम इस पे देंगे एक मार्बल टच। तो मार्बल जो पहले चलते थे ना, जिस पे ऐसे ऐसे कुछ ड्रॉप सी रहती हैं, तो वो मैं यहाँ पर देने वाली हूँ टूथ ब्रश की हेल्प से। कोई भी पुराना टूथ ब्रश ले लीजिए, अपने घर में बहुत सारे होते हैं, और यहाँ पर इस तरह से आप स्प्रिंकल कर दीजिए कलर को अपनी फिंगर की हेल्प से। इस प्रोसेस में आपके हैंड बहुत गंदे होने वाले हैं, पर कोई बात नहीं, होने दीजिएगा। पर जो फाइनल लुक आपके क्राफ्ट का निकल के आने वाला है ना, उसको देख के मन खुश हो जाएगा आपका, और आप अपने गंदे हाथ बिल्कुल भूल जाएंगे। एंड इट रियली वर्थ इट। तो बनने के बाद ये मुझे कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा था। वो लुक मैं जो चाह रही थी ना, वो इसमें मुझे नहीं दिख पा रहा था। तो मैं ये ले आई हार्डवेयर शॉप से ये रस्सी खरीद कर, रॉप खरीद कर, और ये आजकल जो खटिया होती है ना, जो हमारे टाइम में कहते थे खाट, जो फोल्डिंग पलंग के, एक तो फोल्डिंग पलंग होता था, एक होती थी खाट चारपाई वाली, जिसको हम चारपाई भी बोलते थे। आजकल वो विलेजेस में भी बहुत कम मिलती हैं, और शहर में से तो गायब भी हो चुकी हैं लगभग। तो उनकी ये आजकल बुनती हैं। पहले तो वो जूट रॉप से बनती थी, बट अब वो इस वाली रॉप से बनती हैं, थोड़ा सा और फैंसी लुक देने के लिए। क्योंकि आजकल लोग है ना दिखावे पे ज़्यादा जाने लगे हैं, तो आप क्या मानते हैं कि दिखावे पे लोग ज़्यादा जाने लगे ना, शो ऑफ ज़्यादा करने लगे हैं। तो बस मैं ये ले आई खरीद कर, और फटाफट से इस तरह से इसको रोल करके ग्लूगन की हेल्प से मैंने स्टिक कर दिया। तो यहाँ पर स्टिक मैं कर रही हूँ अप साइड से, और इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं ना वीडियो में, रोल करके इस तरह से मैं इसको रोल करती जा रही हूँ, स्टिक करती जा रही हूँ। तो इस तरह से ये पूरा कवर हो चुका है अप साइड से। अब इसके जो साइड की जगह है ना, मैं यहाँ तक इसको कवर करूँगी, और वो कवर कर लिया है मैंने। वीडियो मैंने स्किप कर दिया क्योंकि काफ़ी लॉन्ग हो रही थी। और बस अब इसको फाइनल को एक टच दे देते हैं, जो कि है वार्निश का। वार्निश से ये वाटरप्रूफ, डस्ट प्रूफ हो जाएगा आपका बस। और वार्निश चाहे तो आप जो हार्डवेयर शॉप से मिलती है ना, वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ मैं क्राफ्ट वाली ही यूज़ कर रही हूँ, लिटिल बर्डी की। तो बस ये पूरा एक जो बहुत दिन से मेरा प्रोसेस चल रहा था ना इसका, वो आज मेरा फाइनल हो चुका है। तो ये है मेरे वास का फाइनल लुक।
और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। मैं आपके प्यारे प्यारे से कमेंट का वेट करूँगी। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लगा, और एक वेस्ट का हमने इस तरह से जो यूज़ किया है वो कैसा लगा, और आप मेरी वीडियोस को कितना पसंद करते हैं, मुझे कितना पसंद करते हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं ये भी मुझे बताइएगा प्लीज़। और एंजॉय कीजिए इसको जो मैंने क्राफ्ट बनाया है। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। और मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए वेस्ट से ही क्राफ्ट बनाकर आपके सामने लेके आऊँ, आपके साथ शेयर करूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।